ब्लैक, व्हाइट के बाद अब येलो फंगस। आखिर कितने तरह के होते हैं फंगल इन्फेक्शन? इनमें कौन कितना खतरनाक? देश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। वहीं बिहार के पटना के बाद हरियाणा के हिसार में भी व्हाइट फंगस के मामले सामने आए हैं। ब्लैक और व्हाइट के बाद गाजियाबाद में येलो फंगस का मामला आने की भी बात कही जा रही है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि देश में ऑक्सीजन शॉर्टेज होने पर कोरोना मरीजों को इंडस्ट्रीज को दी जाने वाली ऑक्सीजन दी गई, इसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ा। तो क्या ब्लैक और व्हाइट फंगस के अलावा भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं? इनके होने की वजह क्या है? इनमें से कौन ज्यादा खतरनाक होता है? इनके लक्षण क्या हैं? इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का फंगल डिजीज में क्या रोल है? कोरोना मरीजों को ही क्यों फंगल डिजीज का खतरा ज्यादा है और इनसे कैसे बचा जा सकता है? आइए जानते हैं। आखिर कितने तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं? फंगल इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं। इनमें से अधिकांश फंगल इन्फेक्शन पर्यावरण में मौजूद रहते हैं। इनसे ज्यादा खतरा भी नहीं होता, जैसे फंगल नील इन्फेक्शन, वजाइनल कैंडिडियासिस, दाद, मुंह और गले में होने वाले कैंडिडा इन्फेक्शन सबसे आम फंगल इन्फेक्शन है। इसी तरह ट्रेमेला मेसेंटेरिका या येलो फंगस भी एक आम जेली फंगस है। कई फंगल इन्फेक्शन कमजोर इम्यूनिटी की वजह से होते हैं। इनमें से कुछ बहुत संक्रामक होते हैं तो कुछ बहुत जानलेवा। ब्लैक और व्हाइट फंगस भी कमजोर इम्यूनिटी की वजह से होते हैं। आखिर कितने तरह की फंगल डिजीज हैं जो हमारे कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से हो सकते हैं? कमजोर इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाता है। हिव, कैंसर के मरीजों, जिन मरीजों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और कुछ दवाओं की वजह से इन्फेक्शन का खतरा रहता है। कोरोना, जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों में फंगल इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज्यादा हो जाती है। दूसरा, कोरोना मरीजों को स्टेरॉयड दिए जाते हैं। इससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे भी उनमें फंगल इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज्यादा हो जाती है। अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से मोटे तौर पर एस्परजिलोसिस, सिनियोफॉर्म्स इन्फेक्शन, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, टाइलारोमाइकोसिस, म्यूक्रोमाइकोसिस, ब्लैक फंगस और कैंडिडियासिस, व्हाइट फंगस होते हैं। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में कौन ज्यादा खतरनाक होता है? हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर V.K. भारद्वाज कहते हैं कि अगर संक्रमण फैलने की दर के हिसाब से देखें तो व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज्यादा संक्रामक है, यानी व्हाइट फंगस ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन अगर मोर्टेलिटी रेट के लिहाज से देखें तो ब्लैक फंगस बेहद जानलेवा है। इसके 54% मरीजों की मौत हो जाती है। कैंडिडियासिस के कई प्रकार में इन्वेसिव कैंडिडा सबसे ज्यादा जानलेवा हैं। इसके करीब 25% मरीजों की मौत हो जाती है। अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की रिपोर्ट ये कहती है। CDC ने व्हाइट फंगस के एक प्रकार कैंडिडा और इसको एक गंभीर खतरा कहा है। ये इन्फेक्शन अक्सर उन लोगों को होता है जो अस्पताल में भर्ती रहे हैं। क्या येलो फंगस भी बहुत खतरनाक होता है? डॉक्टर्स का कहना है कि येलो फंगस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के फंगस पर्यावरण में पहले से ही मौजूद रहे हैं। इससे जान का खतरा भी नहीं होता है। उनके मुताबिक व्हाइट, येलो व अन्य तरह के फंगस का कोई खास नुकसान नहीं होता है। ये पहले भी होते आए हैं। क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज करने से देश में फंगल इन्फेक्शन फैला? डॉक्टरों के मुताबिक फंगस मिट्टी, खराब हो रहे ऑर्गेनिक पदार्थों और पुरानी चीजों में पाया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर अगर दूषित पानी होता है तो इससे भी फंगल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें इसका खतरा ज्यादा होता है। इसकी वजह से कई डॉक्टर इस आशंका को नकार नहीं रहे हैं। व्हाइट फंगस के क्या लक्षण हैं? कैंडिडा नाम के फंगस से होने वाले फंगल इन्फेक्शन को कैंडिडियासिस, व्हाइट फंगस कहते हैं। ये आमतौर पर स्किन और शरीर के अंदर जैसे मुंह, गले, वजाइना में बिना कोई समस्या पैदा किए पाए जाते हैं। जब ये बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाते हैं या शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी, हार्ट और ब्रेन में पहुंच जाते हैं तब घातक रूप ले लेते हैं। बुखार आना, ठंड लगना इसके सबसे आम लक्षण है। इसके अलावा शरीर के किस हिस्से में ये फंगस है उसके हिसाब से इसके लक्षण निर्भर करते हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं? शरीर के किस हिस्से में इंफेक्शन है उस पर इसके लक्षण निर्भर करते हैं।
चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेशन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाते हैं। डॉक्टर भारद्वाज बताते हैं कि फंगस जब ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है तो उसे ब्लैक फंगस कहते हैं। जब फंगस पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस करता तो वो व्हाइट हो जाता है। इसे कैंडिडा कहते हैं जो लोकल तौर पर व्हाइट फंगस कहा जा रहा है। कोरोना मरीजों को ही क्यों फंगल डिजीज का खतरा ज्यादा है? जिन लोगों को पहले से कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं या जो लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। कोरोना होने पर ये और कम हो जाती है। ऐसे में इस तरह के मरीजों को फंगल डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। जो कोरोना मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर होते हैं उन्हें भी ब्लैक और व्हाइट फंगस होने का खतरा रहता है। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? फंगल इन्फेक्शन हाइजीन से ज्यादा जुड़े हैं, चाहे ब्लैक हो या व्हाइट। ब्लैक फंगस से बचने के लिए डॉक्टर कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहने, डस्ट वाले एरिया में नहीं जाने, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स से ग्लव्स पहनने, मास्क पहनने, उन जगहों पर जाने से बचने की सलाह देते हैं जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा होता हो। इसी तरह व्हाइट फंगस ज्यादातर उन्हें होता है जो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं। इस दौरान अगर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता तो इस फंगस के इंटरनल बॉडी पार्ट में जाने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं, उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर उपकरण विशेषकर ट्यूब आदि जीवाणु मुक्त होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर ह्यूमिडिफायर में स्टेरिलाइज वाटर का प्रयोग करना चाहिए। जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़े में जाए वे फंगस से मुक्त हो। वैसे मरीजों का रैपिड एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव हो और जिनके एचआरसीटी में कोरोना जैसे लक्षण हो, उनका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। साथ ही बलगम के फंगस कल्चर की जांच भी करानी चाहिए।